मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इट इज़ लेक्चर नंबर 6। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? इट इज़ मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट देखेंगे एंड कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखेंगे। इट इज़ कॉमन डिसऑर्डर जो है, और लास्ट में वेंटिलेटर का कुछ पार्ट है। इट इज़ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड वेंटिलेटर, वो देख लेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसमें। यहाँ पे मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डिसऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले पॉइंट अपना ये है कि दैट इज़ एकदम ईजी है। दैट इज़ मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट मतलब कौन से होते हैं? दैट इज़ कफिंग एंड यॉनिंग। इनका मोस्टली काम क्या होता है कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा एयर पैसेज जो होता है, कुछ अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह आ गया तो उसको क्लियर करने में हेल्प होते हैं। सेकंड, तुम्हें कुछ अगर इमोशंस कुछ एक्सप्रेस करने होते हैं तो वो तुम्हारे उसके लिए मतलब हेल्प होते हैं। तो बेसिक इसमें इतना ही है। नेक्स्ट हमको मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देखना है, जो अगर पूछेंगे तो पूछेंगे एग्जाम में, दैट इज़ मेन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स। ठीक है, सबसे पहले आपका मतलब मोस्ट कॉमन आपका होता है दैट इज़ अस्थमा, एम्फाइसेमा होता है, निमोनिया होता है। ठीक है, एंड अदर कुछ है आपका दैट इज़ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर लाइक सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। और आपका यहाँ पे कुछ बेसिक और भी दिए थे, बताता हूँ मैं। पहले एक बार वन बाय वन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात आपका यहाँ पे क्या है? निमोनिया इज कॉज बाय द बैक्टीरिया एंड वायरस। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका यहाँ पे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ठीक है। एंड सेकंड आपका यहाँ पे क्या होगा? इट इज़ कफ होगा, फीवर होगा, ब्लड इन द म्यूकस होगा, ये याद रखना। एंड ब्रेथलेसनेस मतलब क्या कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करोगे इसका? आपका दैट इज़ बाय एंटीबायोटिक्स एंड कुछ कफ मेडिसिन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक निमोनिया के बारे में हो गया। ठीक है, निमोनिया तुम्हारा क्या होता है कि मोस्टली तुम्हारे ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। दैट इज़ तुम्हारा ये दैट इज़ एल्विला वगैरह हो गया। ठीक है, एकदम ब्रोंकियल्स वगैरह हो गए, उसको मतलब ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अस्थमा में क्या होता है? मोस्टली तुम्हारा जो ब्रोंकस जो होता है, ब्रोंका है, उसको एकदम कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आप कंस्ट्रिक्ट कर देंगे तो पर्सन जो है ठीक से सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, अब याद रखना ब्रेथलेसनेस होगा। ब्रेथलेस मतलब क्या? वही सिंपल सी बात, दैट इज़ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसमें जैसे आपके यहाँ पे था निमोनिया तुम्हारा बैक्टीरिया एंड वायरस से होता था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे? एंटीबायोटिक्स। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखो कि अस्थमा मोस्टली कब देखने मिलता है? जिसको एलर्जी होती है, एलर्जी टू पोलन, डस्ट एंड माइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तुम्हारा इट इज़ ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, तो हम लोग ऐसा कुछ दवा लेंगे जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, उसको डायलेट करता हो। ठीक है, तो दैट इज़ ब्रोंको डायलेटर्स यूज़ करेंगे एंड कुछ हम लोग इनहेलेटर्स यूज़ करते हैं। जिसको अस्थमा होता है वो लोग यही यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ब्रोंको डायलेटर एंड इनहेलेटर। ठीक है, थर्ड तुम्हारा डिसऑर्डर होता है दैट इज़ इम्फासेमा। इम्फासेमा उसमें क्या होता है? तुम्हारे एल्वुलर के जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स ये तुम्हारे डैमेज हो जाते हैं। अभी तुम्हारे डैमेज हो जाता है तो ये तुम्हारे जो दो एल्वुलर वॉल्स होते हैं ये मिलके तुम्हारे यहाँ पे एक एल्वुलाई बनता है, बड़ा सा ऐसा एक, तुम्हारा ये ऐसा एक बड़ा बन जाएगा। तो बड़ा अगर बन जाता है, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो सरफेस एरिया जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर सरफेस एरिया अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो तुम्हारा उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होते, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज। एजेंट क्या होता है इसका मतलब? क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू मोस्ट स्मोकिंग की वजह से होता है एंड एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है और एक अस्थमा दिया हुआ है और एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, निमोनिया दिया है बट लेकिन वो 12th में दिया हुआ है, तो इसको ये नहीं है, बट ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से मोस्टली कौन सा कॉज होता है, मोस्टली कौन सा डिसऑर्डर होता है? दैट इज़ एम्फाइसेमा, ये याद रखना। ठीक है, तो इसका अगर ठीक करना है तो आप क्या कर सकते हो? अवॉइड स्मोकिंग। ठीक है, जब अगर आप एयर पोल्यूशन के आसपास कहीं आपका कुछ वर्क कर रहे हो तो वियर मास्क। ठीक है, और कुछ आप एंटी इन्फ्लेमेटरी आप ये टैबलेट्स ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑक्यूपेशन डिसऑर्डर अगर आपका है, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ठीक है, तो आप कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं? सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस मतलब क्या कि जो सिलिकोसिस के मतलब इंडस्ट्री वगैरह है, सिलिकन की इंडस्ट्री या फिर एस्बेस्टोस की इंडस्ट्री, उसमें आपका ये क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं जो इनहेल होते हैं एंड विच दैट लीड्स टू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब क्या कि एक मतलब बोलते हैं ना कि थिक स्कार फॉर्मेशन होना। ठीक है, इन द ब्रोंकाई। ठीक है, ड्यू टू डस्ट ऑफ कैल्सिलिका एंड एस्बेस्टोस। ठीक है, इसका भी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, जहाँ पे आप इस ऐसे इन्वायरमेंट आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, प्रोटेक्टिव मास्क यूज़ करो एंड कुछ टैबलेट्स वगैरह जो होंगे, अगर आप इन्फ्लेमेशन अगर हुआ है तो टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर लो। ठीक है, मोस्टली ये आप ध्यान देना। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में मतलब बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में और 2-3 डिसऑर्डर दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस मतलब क्या है? इस ब्रोंकस का इन्फ्लेमेशन। अब अगर क्रॉनिक अगर पूछेंगे तो याद रखना, क्रॉनिक तुम्हारा ऑलवेज स्मोकिंग की वजह से होता है। ड्यू टू क्रॉनिक मतलब क्या? जो धीरे धीरे होगा। एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब क्या? जो सडनली होता है। तो सडनली इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकता है कि तुम्हारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया, उसने सडनली तुम्हारे बॉडी में क्या किया? इन्फ्लेमेशन कर दिया, तो वो तुम्हारा एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गया। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस अगर तुम्हारा हो रहा है ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से, तो वहाँ पे तुम क्या करोगे? एंटीबायोटिक्स लोगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर तुमको है
तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब किसकी वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए ट्रीटमेंट मोस्टली क्या रहेगा भाई कि पहले इसको कम करो, जो तुम स्मोकिंग करो उसको कम करो, बाकी कुछ मास्क वगैरह यूज़ करो, और मतलब कुछ अगर इन्फ्लेमेशन अगर हुआ है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हो, ठीक है। बाकी साइनसाइटिस था, साइनसाइटिस मतलब क्या, नेजल रिलेटेड प्रॉब्लम, तो भी आप इतना कुछ डिटेल में है नहीं तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, ठीक है। इतना इतना याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ है नहीं, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस वगैरह होगा और कुछ नहीं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स ले सकते हो उसके अंदर। लास्ट हमारा पार्ट होता है दैट इज़ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब क्या, दैट इज़ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, वन टाइप ऑफ, ठीक है। कब यूज़ करते हैं, जब आपका पर्सन कोई आपको मतलब ठीक से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, दैट इज सीजेशन। सीजेशन मतलब क्या, एंड और फेलियर ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है। ये कब हो सकता है, जब आपका ड्राउनिंग हो, डूब रहा है, चोकिंग हो या फिर सफोकेशन हो, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है और आपका ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हो तो इसमें लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मेथड है आपका। दो मतलब पॉइंट ऑफ हम लोग ध्यान दे के हम लोग उसको मतलब उसको ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहला कि उसका जो एयरवे है, एयरवे पास मतलब जो एयर पासेज जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसको पहले ओपन करो, ठीक है। अच्छा, इसको मतलब दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपने ओपन किया मतलब इट इज़ माउथ, ठीक है। अब माउथ ओपन करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे और एक्सपिरेशन करेंगे। अब माउथ ओपन करने के बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन मतलब माउथ ऐसा पकड़ के ओपन करना होता है, उसके बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करोगे। कैसे कर सकते हैं, बाय टू मेथड, बाय फर्स्ट आपका बाय माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ। सेकंड, आप अगर हॉस्पिटल में हो तो आप वेंटिलेटर से आप मतलब ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। So what is ventilator? Ventilator it is a machine which is present in the hospital and it help in breathing, that is help in exchange of gases like O2 and CO2, ठीक है। इट इज़ कब कौन सी आप इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग सर्जरी एंड लंग डिसीज, ठीक है। बाकी कोई अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ऑल द बेस्ट।